मैंने कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और इस कथा को सुन रहे मेरे सभी पिता तो बुजुर्ग, मेरी माताएं, प्यारी सी बहनें और मेरे नौजवान साथी, मैं इतना ही कहूंगा कि जंगल में मंगल कैसे होता है, कैसे दिखता है, ये यहाँ आकर पता चलता है। तो ये हमें गर्व करने की बात होती है कि हमारे खलियारा पिछोर क्षेत्र में जंगलों में जैसे मंदिर है, ऐसे देव स्थान है कि जहाँ भगवान किसी न किसी रूप में आज भी वास कर रहे हैं, बस सिर्फ पहचानने की जरूरत है। ऐसे स्थानों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस कथा में मैं इतने कहूंगा कि सौभाग्य इंसान का होता है कि उसे भागवत सत्संग का सौभाग्य मिलता है। और इस कथा के साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कथा हमें क्या सिखाती है और हम क्या सीख रहे हैं। ये बहुत समझने की बात है। मेरी माओ तुम समझ लेना और मेरे नौजवान साथी तुम समझ लेना, क्योंकि कथा सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं होना चाहिए। भगवान राम भगवान नहीं थे, भगवान कृष्ण भगवान नहीं थे। अगर इनके साथ सत्कर्मों की पूंजी ना होती तो राम नाम के कई पहले हुए हैं और कई हो जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके कर्म ही पूजा है। ये हमें भागवत दिखाती है, हमें रामचरितमानस भी ये सिखाती है कि जीवन में मनुष्य के कर्म ही उसकी पूजा है, वही उसको आगे पीछे अच्छा बुरा बनाते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब किसी की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं बैठा होगा जो एक उंगली किसी पर दिखाता। कोई हो तो दिखा दो मुझे कि एक उंगली उसको किसी पर उठा रहा है। जब आप एक उंगली उठाओगे तब आपको 3 उंगली अपनी तरफ करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो यहाँ बैठने वाला, आप किसी पर एक उंगली उठा दो, मान जाऊंगा कि मैंने आपने एक उंगली उठा। जब ये एक उंगली उठेगी जब पहले 3 आप अपनी तरफ उठाओगे। और अंगूठा जो होता है ना, वो ईश्वर का स्वरूप होता है, वो सब देख रहा होता है। जब हम किसी की बुराई अवहेलना करें, जीवन में हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम सुअर से अपेक्षा रखें कि वो गंदगी क्यों खा रहा है, ये उसका चरित्र है, उसका नेचर है। मोर शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसका नेचर है। गाय का अपना नेचर है, हिरण का अपना नेचर है, शेर का अपना नेचर है और हाथी का अपना नेचर है। लेकिन इन सब के बीच में गाय अपने नेचर के साथ जीती है, शेर अपने नेचर के साथ जी रहा आज भी, हाथी अपने नेचर अपने स्वभाव के हिसाब से जी रहा, लेकिन मनुष्य अपने नेचर से नहीं जीता है। मनुष्य एक ऐसा है मां कि जो सारे नेचरों को लेके जीता है। वो हाथी भी बन जाता है, वो शुअर भी बन जाता है, वो शेर भी बन जाता है, वो गाय भी बन जाता, वो राक्षस भी बन जाता और वो भगवान भी बन जाता है। ये उसके अंदर खूबी। अब हम क्या बनना चाहते, ये हमारे ऊपर है। ये हमारे ऊपर है कि हम बनना क्या चाहते हैं, हम किस नेचर को अपने जीवन में। भागवत कथा बताती है कि हम 36 करोड़ योनियों के बाद, 84 योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। तब तो मैं समझता हूं कि 84 लाख योनियों के बाद अगर मनुष्य जीवन मिल रहा है तो इसकी कीमत हमें समझना चाहिए। लेकिन हम कहां समझते हैं। कोई ऐसा है, सबको ऐसा लगता है कि हम अमर होकर आए, किसी को नहीं मरना है और सब पाप कर रहे हैं तो हम कर लें, क्या फर्क पड़ रहा, मरना तो एक ही दिन है। मरने में भी फर्क होता है, ये ध्यान रखना। माओ आप भी अपने बच्चों को सिखाना, और यहाँ बैठे मेरे पितादुल बुजुर्ग और नौजवान, ये भी आप सीखना कि मरने में फर्क होता है। गिद्धराज जटायु भी मरे, भीष्म पितामह भी मरे, और गांधी जी भी मरे, सुभाष चंद्र बोस भी मरे, भगत सिंह भी मरे, लेकिन मरकर अमर हो गए। और कुछ ऐसे भी मरे जिनको पड़ोसी नाम तक भूल गए होंगे।
आम आदमी की तरह। इसलिए कैसे मर रहे हो कि मरकर जीवित हो जाओ, अमर हो जाओ। जीवन में प्रयास होना चाहिए कि लोग हमें पीढ़ियों तक याद करें। हुआ करते थे लोग, दादा परदादा अपने पूर्वजों अपने परिवार में से ऐसे हुआ करते थे, कई अपने समाज में ऐसे हुए। राव देशराज जी का आज हम नाम सुनते हैं, उनका जाने का समय काफी हो गया, लेकिन आज भी उनके किए कर्म समाज में जब उनके बच्चे कहीं खड़े होते हैं तो आज भी गड़गड़ाहट तालियों की बज जाती है, क्योंकि उनके पिताजी के कर्म उनको। आप जो जोड़कर जा रहे हैं, पैसा आपके बच्चों को काम आने वाला नहीं है, धन दौलत ये कुछ काम आने वाली नहीं है। आप चोरी से, बदमाशी से, भ्रष्टाचार से अपने बच्चों को दौलत कमा के दे जाओगे, कल आपके बच्चों से यही समाज ईर्ष्या करेगा। लेकिन आप ऐसी दौलत को छोड़कर अच्छे कर्म सत्कर्म समाज में कर जाओगे तो यही समाज कुछ ना होते हुए भी आपके बच्चों को प्यार सम्मान और इज्जत देगा। ये पूंजी होती है सम्मान की, और यही पूंजी रही, यही राम सिखा गए, यही कृष्ण सिखा गए कि जीवन में सबसे बड़ा दुख अगर कुछ है तो मेरी माँ वो है कि सुख की चाह ना। हम सुख की चाह रखते तभी तो हमें दुख लगता है। मैं कहता हूं कि रात अगर ना होती तो आदमी सो पाता, आराम कर पाता, दिन ना हो पाता तो रात का एहसास कर पाता। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक चीज ध्यान रखना कि सारे पात्रों को जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि सारे पात्रों में महाभारत में माता कुंती ऐसी हुई जिन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा, हे कन्हैया अब आप द्वारका जा रहे हो जाओ, लेकिन एक आशीर्वाद मुझे देकर जाओ कि मुझे हमेशा दुखों की प्राप्ति हो। अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो ईमानदारी से हाथ उठा कर बताओ कि भगवान से मांगोगे क्या। कोई बच्चा मांगेगा, कोई लड़की कोई नहीं मांगेगा, बेटे ही मांगेगा भी तो संतान में। कोई यहाँ ऐसा हो कि जो बेटी ही मांगे, वो तभी बेटी मांगेगा 2-4 बेटे पहले से होंगे। धन मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, लेकिन भगवान से भक्ति मांगने वाला मुझे नहीं लगता कि इतनी बुद्धि काम कर जाए कि भगवान सामने हो कोई भगवान से भक्ति मांग ले। उम्मीद ही नहीं है आपको, उम्मीद ही नहीं है। इसलिए रिश्ता क्या होते हैं, आदमी कहते हैं ये मेरे मामा है रिश्ते में, ये फूफा है मेरे। रिश्ता वही होता है जिसमें रस हो। हम कितने रिश्तेदारी से जुड़े हो, लेकिन उसमें अगर रसी ना हो तो रिश्ता किस काम का है जीवन में। जिसमें रस हो, कोई रिश्ता ना हो, वहां खून का ना हो, परिवार का ना हो, नातेदारी का ना हो, लेकिन हमें एक दूसरे का दुख अपना दुख लगे, एक दूसरे का सुख अपना सुख लगे, वो रिश्ता होता है। जीवन में वही रिश्ते राम ने जनता से बनाए, भरत ने जनता से बनाए, जनता ने राम से बनाए, वही रिश्ते कृष्ण ने बनाए। इसलिए जीवन में मेरा हाथ जोड़कर मां निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। तरक्की करना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन ऐसी तरक्की भी नहीं करना कि कल तुम्हारे पास पैसा होते हुए भी बुजुर्ग जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारे बच्चा तुम्हारी सेवा ना करे, तुम्हें नौकर लगा दे सेवा के लिए। ऐसी धन दौलत कमा के दे के जाओगे तो कोई मतलब नहीं। तो मैं अपने नौजवानों से बार बार यही कहता हूं कि ध्यान रखना है एक चीज कि कितनी तरक्की कर लेना, अंदर जिंदा होना बहुत जरूरी है। मैं जब देखता हूं समाज में, खुद के बारे में देखता हूं तो मैं देखता हूं कि आदमी का जिंदा होना ही सिर्फ जिंदा नहीं होता है। आदमी बहुत ऐसे मैंने देखे हैं कि 80% लोग तो जीते जी मरे हुए हो गए हैं। जिंदा तो वही है जिसके घर में गाय सुखी है, जिंदा वही है जिसके घर में गाय को दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, गौ की पूजा हो रही है। जिंदा वही है जिसके घर में एक टाइम रामायण का पाठ चाहे 2 श्लोक हो रहे हों, वही है। जिंदा वही है जो अपने पड़ोसी की अवहेलना और बुराई नहीं करता है, अपने गांव की बुराई नहीं करता है, करता भी है तो दूसरे से कोई इतनी इजाजत नहीं देता है कि वो मेरे पड़ोसी की बुराई कर ले। ये हमें संस्कार सिखाते हैं, ये हमें जिंदा होना सिखाता है। जिंदा होना सिर्फ सांसें लेना नहीं होते हैं कि हम सांसें ले रहे, हम खाना खा रहे इसलिए जिंदा है, ऐसे तो जानवर भी जिंदा है। इसलिए ध्यान रखना, आज जो गांवों में महामारियां फैल रही हैं, एक महामारी आपने अभी कुछ साल पहले देखी, कोरोना के रूप में लग रहा था कि पूरा भारत पूरा देश खत्म होने वाला है। तब हाहाकार कर रहे थे लोग, प्रार्थना कर रहे थे मंदिरों में जाकर, तब भगवान याद आया। लेकिन ये ध्यान रखो कि वो तो